अब फिक्र में अगली खबर ईडी से जुड़ी है। वही ईडी जो चुनावी मौसम में काफी एक्टिव नजर आती है, नेताओं और कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारती है, फिर करोड़ों की रकम मीडिया के कैमरों पर फ्लैश करवाई जाती है और केस चलाए जाते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करती है ये एजेंसी, बस उसकी मेहनत का मनवांछित फल उसे नहीं मिलता है। ये कुछ ऐसा ही है कि एक बच्चा एग्जाम से पहले कई दिनों तक अपनी ढेर सारी किताबें खोलकर बैठा रहता है, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो वो पासिंग मार्क्स से कोसों दूर दिखता है। ईडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको ईडी के पासिंग मार्क्स यानी उसका कन्विक्शन रेट दिखाते हैं, समझने में आसानी होगी। पिछले 10 वर्षों में ईडी ने वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों, राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कुल 193 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन इनमें से सजा कितनों को हुई? सिर्फ 2 को। जी हां, 10 साल में 193 केस और सजा सिर्फ 2 केस में। ये आंकड़े बिल्कुल पुख्ता है, क्योंकि जिस केंद्र सरकार के अधीन ये एजेंसी काम करती है उसी ने राज्यसभा में जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केरल से राज्यसभा सांसद ए रहीम के सवालों का जवाब में ये आंकड़े साझा किए। अप्रैल 2015 से लेकर फरवरी 2025 तक कुल 193 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे अधिक 32 मामले अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच दर्ज किए गए। वहीं अप्रैल 2020 से मार्च 2021 में कुल 27 मामले, 2019 से 2020 में ईडी ने 26 मामले दर्ज किए। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन जब नैरेटिव की ताकत बहुत ज़्यादा हो तो आंकड़ों की सच्चाई उसी अनुपात में धूमिल हो जाती है। ईडी के काम करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टिव हो चला है। चुनावी मौसम आते ही ईडी की फुर्ती देखते ही बनती है, मगर सवाल उठता है कि ये फुर्ती न्याय दिलाने के लिए होती है या फिर सिर्फ डर पैदा करने के लिए। सवाल यह भी है कि अगर ईडी की कार्रवाई वाकई निष्पक्ष होती है तो उसका कन्विक्शन रेट यानी सजा की जो दर है स्कूल के सबसे कमजोर छात्र से भी कम क्यों है?